एनआईओएस प्रैक्टिकल एग्जाम में सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर देखता क्या है। काफी बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिकल फाइल बना ली, अच्छे से एक्सपेरिमेंट लिख लिए तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पे बात करेंगे कि 5 ऐसे पॉइंट अगर आपको पता चल जाते हैं तो आप आराम से प्रैक्टिकल में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आपके एग्जामिनर को इंप्रेस भी कर सकते हैं। वीडियो को आपको एंड तक देखिए। 8 साल से पिछले 8 साल से हर साल बच्चों की यही प्रॉब्लम आती है, बच्चों की हम प्रॉब्लम सुनते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है एंड कौन कौन सी मिस्टेक बच्चों को नहीं करनी। पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। एग्जामिनर क्या देखता है? वो आपकी फाइल नहीं देखता, वो देखता है आपको। जी हाँ, मतलब आप काम हो या पैनिक में हो, आप उनके इंस्ट्रक्शन सुन रहे हो या फिर इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो उस टाइम पे जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर आप डरे हुए। तो ये सब चीज एग्जामिनर पहले देखता है। बच्चे ये सोच रहे होंगे कि उन्हें तो प्रैक्टिकल फाइल देखनी चाहिए, हमने तो प्रैक्टिकल फाइल भी बना ली, हम अपने वाइवा की तैयारी भी करके गए, लेकिन वही एग्जामिनर सबसे पहला इंप्रेशन यही चाहता है कि आपको वो देखते हैं और वो देखते हैं कि बच्चा डरा हुआ तो नहीं, कॉन्फिडेंट है या नहीं है। ये सब चीज देखी जाती है। इसमें क्या फायदा होता है? देखो, जो बच्चा शांत होगा, मतलब डरा हुआ नहीं होगा, वो क्या करेगा, वो छोटी से छोटी है बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी क्या कर लेगा, वो हैंडल कर लेगा। टीचर ने अगर डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको पता है कि वो एकदम शांत है, वो डरा हुआ नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। वहीं अगर कोई बच्चा पैनिक में है, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत डरा हुआ है कि उससे कुछ नहीं आता, उसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डरा हुआ है, ऐसे में क्या होगा कि छोटी सी गलती को भी वो हैंडल नहीं कर पाएगा और वो बच्चा वहां पर डर। इससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन टीचर की नजरों में अच्छा नहीं जाएगा। मान लो आप क्या सेंटर पे गए, आपने एंट्री कर ली, उस टाइम पे क्या हुआ, अगर आप बहुत डरे हुए हो, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कुछ और जवाब आप दोगे कुछ, ठीक है, आप डर जाओगे, अब एकदम से सोचोगे कि क्या पूछ लिया। लेकिन अगर आप शांत रहोगे, थोड़ा सा देखोगे कि टीचर क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या उसका आंसर करना है, थोड़ा रुक के भी आंसर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि टीचर बोल रहे हैं एकदम से हमें बोल रहा है, थोड़ा रुक के उसका आंसर हमें करना। जैसे ही आप सेंटर पे एंट्री, तो वहां पर आपको क्या करना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना, ज्यादा आपको एकदम घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। फिर बच्चे क्या होते हैं, बहुत डर जाते हैं, वहां जाके उसका कुछ सेंटर पे, ऐसा मैं सबको नहीं बोलूंगी कि सब ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ सेंटर पे ऐसा होता है, बच्चे के डर का फायदा उठा लिया जाता है। बच्चे को वहां पर देखा जाता है कि बच्चा बहुत डरा हुआ है, परेशान है, कि उसने तैयारी भी नहीं करी है, सब कुछ जाके खुद ही बोल दिया, पहले मेरी तैयारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं। वहां पर वो क्या करते हैं, पैसे की डिमांड कर देते हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज हम सब सेंटर को नहीं कह सकते, बहुत अच्छे सेंटर वाले भी कुछ जगहों पे ऐसा होता है, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं तो हमें वो चीज भी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। बच्चे वहां जाके इस तरीके से पैनिक में ना हो, ठीक है। मान लो टीचर ने क्वेश्चन आपसे पूछा और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, भी आपको परेशान नहीं होना। आप अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो आप दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन पोलाइट वे में पूछना। अगर मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ये मेरी प्रैक्टिकल फाइल है और इसमें 10 एक्सपेरिमेंट मैंने ये पढ़े थे, सर प्लीज आप मुझसे इनमें से पूछ लो, मैंने इनको पढ़ा था, ठीक है। तो वो क्या उनमें से पूछ सकते। ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बोलनी है। क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं और बच्चों से हम पूछते हैं तो बच्चों ने बताया तैयारी नहीं दी, प्रैक्टिकल की एग्जाम की तैयारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से रिक्वेस्ट की, वीडियो देख के उन्होंने, जैसे कहते हैं हम हर साल बच्चों को गाइड करते हैं, वीडियो देखी, उसके बाद में वहां जाकर टीचर से रिक्वेस्ट की, टीचर ने भी उनसे वही क्वेश्चन पूछ लिए, उनकी फाइल से क्वेश्चन पूछ लिए और बच्चे ने आंसर दे दिए और बच्चा पास हो गया। कोई इतना घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर दूसरी क्या चीज देखता है, वो देखता है आपकी प्रैक्टिकल फाइल। अब प्रैक्टिकल फाइल आप बना के तो ले गए, लेकिन आपने पढ़ी नहीं। सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल कोई भी प्रैक्टिकल फाइल बनाई, प्रॉपर वे में फाइल नहीं बनाई है और आप लेके चले गए और आपने प्रैक्टिकल फाइल को पढ़ा भी नहीं। एग्जामिनर क्या देखेगा कि अरे मैंने तो इससे प्रैक्टिकल फाइल से क्वेश्चन पूछा है, फिर भी ये आंसर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वहां पर गलत इंप्रेशन जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि प्रैक्टिकल फाइल जो आपने बनाई उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसमें क्या पढ़ना है, उसमें आपको उसके प्रिकॉशंस हो गए, रिजल्ट हो गया, उसका एम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट का, वो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, करो आप प्लीज मेरी प्रैक्टिकल फाइल से पूछ लो, ठीक है। और कई बार आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। टीचर क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखी और उसी में से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देते हैं। प्रैक्टिकल फाइल कोई बहुत बड़ी प्रैक्टिकल फाइल नहीं होती कि आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे, वो छोटी सी प्रैक्टिकल फाइल होती है, 10 एक्सपेरिमेंट, उनको आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जब आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, वहां पर आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको 2 के आंसर करने होंगे। ये सेंटर पे डिपेंड कर सकता है कि आपका कौन सा सेंटर है, आपका कौन सा सब्जेक्ट। एनआईओएस की प्रैक्टिकल की गाइडलाइंस को अगर हम पढ़ते हैं तो आपके जो 10 एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आपको सेंटर पे कराए जाते हैं, उनमें से ही बेसिकली बच्चों से पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो कुछ सेंटर पे क्या करते हैं कि आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल देंगे कि 2 एक्सपेरिमेंट आप लिख दो, तो आपको वो लिखा। आपके पेंटिंग का सब्जेक्ट है तो वहां से आपको कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए बोली जा सकती है, या फिर आपका अगर बेसिक जैसे डेटा एंट्री ऑपरेशन आपका सब्जेक्ट है, क्या किया जाएगा कि आप सिस्टम पे लेके जाएंगे, वहां कंप्यूटर रखा होगा एंड वहां आपसे बोलेंगे कि आपको क्या करना है, अपना जो माई सेल्फ है यानी कि अपने बारे में वहां पर लिखना है कि आपका नाम क्या है। और वहां पर ऐसा नहीं कि आपको वहां पर इंग्लिश चेक की जाए, देखा जाएगा कि आपको एमएस वर्ड ओपन करना आता ही नहीं आता है, वो आप वहां पर टाइप कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। बोला जाएगा जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको बोल्ड करो, उस फाइल को सेव करो, उसे इटैलिक में करो, बस छोटा सा काम होता है वहां पर। तो इसमें आपको ज्यादा पैनिक होने वाली बात है। अगर कोई डाउट है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप डरे हुए हो, आपको जानना है कि उस सब्जेक्ट में आखिरकार पूछा कैसे जाता है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना,
कोशिश करेंगे कि अच्छे से डिटेल वीडियोस में समझा दी जाए, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से हेल्प हो जाए। फोर्थ पॉइंट की, तो जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हर बच्चा ऐसे नहीं करता। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी लिख लिया, कैसी भी राइटिंग से, पूरा प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंट ना लिखना। अगर आप प्रॉपर वे में नहीं लिख कर आते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। या आप पेपर ही खाली छोड़ दें, कुछ तो आता होगा, कुछ तो आपने पढ़ा होगा, वही सब आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं है कि आपको बहुत पोलाइट रहना है, ठीक है, आपको एक तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लेकिन जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उसको भी आपको ध्यान से सुनना है। 5th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि मान लो उनकी बुक्स नहीं आती हैं या उनके उनके पीसीबी क्लासेस नहीं लगती और वो सेंटर पे चले जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम देने। तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा रूड वे में कह देते हैं या कुछ बोल देते हैं कि हमारी तो बुक्स नहीं आई, हमारी तो प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस नहीं लगी और हम कहाँ से तैयारी करते। देखो, अगर आप इस तरीके से कहोगे, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अगर आपकी बात सुनने वाले भी होंगे तो भी नहीं सुने। तो ये नहीं करना। अब आपको करना क्या, देखो, मान लो कि अभी अभी इस टाइम पे अगर आपकी पीसीबी क्लासेस नहीं लगी, मान लो आप सेंटर पे गए तो उन्होंने मना कर दिया, यहाँ पीसीबी क्लासेस नहीं लगी, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, सेंटर पे जिस दिन जाओगे अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मैं अपने सेंटर पे गया और मेरी वहां पर पीसीबी क्लासेस नहीं लगी, प्लीज आप मेरी पीसीबी क्लासेस के मार्क्स ऐड कर दो। तो 99% तो आपके पीसीबी के मार्क्स वहां लग जाएंगे। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट कर लेनी, रूड वे में वहां पर बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर अगर आप बताओगे बुक्स नहीं है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो इतनी नहीं सुनेंगे आपकी बात। आप मार्क्स के लिए, पीसीबी मार्क्स के लिए उनको बोल सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम टेंशन फ्री दो। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई है, आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाई है, बहुत कुछ उस वीडियो में आपके लिए। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना है, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, यहाँ से ये वाली वीडियोस को आपको जरूर देखना है, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद आपके लिए पीवाईक्यू की वीडियोस हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर साल रिपीट होते हैं, उनकी वीडियोस हो गई, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। वीडियोस भी चैनल पे आएंगे, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में अगर आप शेयर करते हैं तो उसका सोल्यूशन आपको जरूर बताया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियो से अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो, ये वीडियोस आप किसी, अगर आपने एनआईओएस का कोई टेलीग्राम ग्रुप हो गया या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, आप वहां शेयर कर सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो वहां पर हाइप का एक ऑप्शन आता है, आप उसको भी यूज करो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।